स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था और हम लोगों ने ये देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास क्या होता है, कोई भी जो सेट्स हैं, सेट्स में आपके पास जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशंस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, या फिर आप कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस में। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट इज कम्यूटेटिविटी, या फिर कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम लोग चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस में। कम्यूटेटिविटी, a binary operation star, binary operations star on set A is said to be commutative। कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो आपका स्टार में किसी सेट ए में कम्यूटेटिव होगा। कब कम्यूटेटिव होगा? इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। यानी ए बी में कोई भी एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं और वो अगर इसको फॉलो कर रहे हो, ए स्टार बी निकालें और बी स्टार ए निकालें, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो आपका कम्यूटेटिव फॉलो करता है। ओके, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर n और आपको देखना है स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन n। ठीक है, और स्टार को हम लोग क्या ले रहे हैं? प्लस। ठीक है, तो प्लस इज कम्यूटेटिव, प्लस इज कम्यूटेटिव ऑन n। ठीक है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर कुछ हम एलिमेंट कंसिडर कर लें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो a स्टार b स्टार क्या है हमारे पास? प्लस है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं a प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2। एंड b स्टार ए स्टार यहाँ पर प्लस है, दैट विल बी इक्वल टू b प्लस ए एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड आल्सो इज इक्वल टू 3। तो इट इज़ क्लियर दैट a star b is equal to b star a for प्लस ऑन n। ठीक है, तो ये प्लस के लिए, प्लस ऑपरेशंस के लिए नेचुरल नंबर n में a स्टार b स्टार a के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि स्टार क्या होता है? कम्यूटेटिव आपके पास होगा। ठीक है ना, सो प्लस इज कम्यूटेटिव, सो प्लस इज कम्यूटेटिव ऑन n। चलिए एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे माइनस को देखते हैं, माइनस ऑन z, ये हमारे पास कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा? तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं a स्टार b ले रहे हैं। a स्टार b का मतलब क्या होगा? a माइनस बी एंड b स्टार a इज इक्वल टू b माइनस ए, और इसको आप ले सकते हैं a माइनस बी। तो इट इज़ क्लियर दैट a star b does not equal to b star a. So minus is not commutative. So minus is not commutative on z, यानी जो आपका माइनस ऑपरेशंस है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं है। सो माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन z। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस को देखेंगे। मल्टीप्लिकेशंस को हम लोग नॉर्मली स्टार से ही नोट करते हैं। ठीक है, तो सॉरी माइनस कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस को हम लोग स्टार से ही नोट करेंगे। समझ लेंगे ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑन n, स्टार और n। एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसे है? ab। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम स्टार की बात करें, एंड डिफाइंड बाई, एंड डिफाइंड इज a स्टार b इज इक्वल टू ab। तो स्टार को आपको इसके मतलब यहाँ पे a स्टार b कैसे डिफाइंड है? ab टाइप से डिफाइंड है। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो स्टार है n में आपका
एन में आपका कम्यूटेटिव है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे ए स्टार बी यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास गिवन है। अगर हम बी स्टार ए निकालें तो बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा बी ए। और नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव आपके पास इक्वल होता है, ठीक है। सिंस यहाँ पर अगर हम लेट कर लें, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, तो अगर ए कामा बी नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है तो ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है, ठीक है। उसमें फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सो इट इज़ क्लियर दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज आल्सो कम्यूटेटिव। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्टार on n is also commutative, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसोसिएटिविटी लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, अ बाइनरी ऑपरेशंस star on set A is said to be associative if A star B star C is equal to A star B star C for all A कामा B कामा C belongs to A। तो यहाँ पर जो इस कंडीशंस को फॉलो करेगा वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। प्लस ऑन n इज एसोसिएटिव, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि प्लस आपका नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है। तो ए बी सी हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिए नेचुरल नंबर में, एंड लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। तो पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ए स्टार बी, स्टार क्या है प्लस, देन ए प्लस बी स्टार सी। ए प्लस बी 1 प्लस 2 स्टार सी की वैल्यू क्या है 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 स्टार 3। एंड यहाँ पर भी स्टार क्या है प्लस है, देन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू 1 स्टार 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 5, एंड यहाँ पे स्टार को प्लस कहा गया है तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो इट इज़ क्लियर दैट सिंस ए स्टार बी स्टार सी is equal to A star B star C, so plus is associative on n। तो प्लस क्या होता है, एसोसिएटिव आपके पास होता है। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्लस रियल नंबर में हो तो वो भी एसोसिएटिव फॉलो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर्स में भी यही केसेस बन सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंड also plus on R is associative, ठीक है। यहाँ पे नोट को आप लिख लीजिएगा और इसको प्रूफ कर लीजिएगा कि प्लस भी रियल नंबर्स में क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। चलिए माइनस में देख लेते हैं, माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस ऑन आर, ये हमारा एसोसिएटिव है कि नहीं। तो चलिए ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3
एंड C इज इक्वल टू 5। ये हमने एलिमेंट को कंसिडर कर लिया। एंड A B C ये तीनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू, स्टार क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A माइनस B स्टार C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 स्टार 5, 2 माइनस 3 माइनस 1 स्टार 5 माइनस 1, और स्टार का मतलब माइनस, तो वैल्यू आ गई -6। दूसरी वैल्यू को यहाँ पर हम लेंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, A स्टार B स्टार C, तो ये हो जाएगा A स्टार B माइनस C स्टार 2 है, B हमारे पास 3 माइनस 5, तो 2 स्टार ये क्या हो जाएगा, -2, स्टार क्या हमारे पास माइनस, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि A स्टार B स्टार C डज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, सो माइनस ऑन R इज नॉट एसोसिएटिव। तो आई होप आपको ये एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप फिर से इसको वीडियो को अच्छे से चला के देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए करते हैं, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।